दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों वाल्मीकि रामायण महाभारत आदि में ऐसे कई पात्रों का वर्णन है जिनका जन्म बिना माँ के गर्भ और पिता के वीर्य से हुआ है। यहाँ हम आपको 16 ऐसे ही पौराणिक पात्रों के नाम और उनकी कहानी बताएंगे। इनमें से कई पात्रों के जन्म में माँ के गर्भ का कोई योगदान ही नहीं था, तो कुछ पात्रों के जन्म में पिता के वीर्य का, जबकि कुछ में दोनों का ही कोई नाम नहीं है, जिनमें शामिल हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इनके जन्म की कथा हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर नामक 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर के बालकाल में हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर को राज सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण कर हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म को बताया कि वो अपना तन मन राजा सल्व को अर्पित कर चुकी हैं। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा सल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा दिया। राजा सल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया, अतः वो हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अम्बा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ अवश्य ही करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं आए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप कर इस युद्ध को बंद करवा दिया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने लगी। विचित्रवीर अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान न उत्पन्न हुई और वो क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना पड़े। तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता के मन की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। ये सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यास का स्मरण आया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हुए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन रानियों से कह दीजिए कि वो मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरें, जिससे कि उनका गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अम्बालिका गई। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर दिए, जबकि अम्बालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद कर देने के कारण वह अंधा होगा, जबकि अम्बालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। ये जानकर माता सत्यवती बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेजा। दासी बिना संकोच के वेदव्यास के सामने गुजरी।
इस बार वेद व्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ में वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। इतना कहकर वेद व्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मान धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।